इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर तौकीर रजा के बुलावे पर आए थे। एक यहाँ पर ये लोग आई लव मोहम्मद का यहाँ पर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। मोहब्बत के नाम पर भड़काऊ मौलाना काम पर। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। आस्था का बहाना, यूपी में किसका शासन भूल गया मौलाना। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी की सीधी बात, छेड़ोगे तो छूट नहीं पाओगे। जब ये लोग यहाँ से नहीं जाने के तैयार हुए, बेकाबू हो रहे थे, तो पुलिस ने उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही लाठीचार्ज किया, क्योंकि वहाँ से लोगों को तितर बितर करना था। कुछ उपद्रवी उसमें ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। हम नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। दंगा ब्रिगेड की डेंटिंग पेंटिंग का हिट योगी फॉर्मूला। फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं, और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग। योगी का ऑपरेशन बरेली। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद बरेली में बवाल की वजह बन गया। पोस्टर, नारेबाजी और बिना परमिशन प्रदर्शन को पुलिस ने रोका तो हिंसा की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना तौकीर की बुलाई इस भड़काऊ भीड़ को पुलिस ने फौरन 7 पीढ़ी वाले सबक सिखाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भड़काऊ मौलाना तौकीर और उसके खास गुर्गे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, तो वहीं अभी भी 2000 से 3000 तक दंगाइयों की पहचान वीडियोज और तस्वीरों के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। मौके से पेट्रोल भरी बोतलें, अवैध हथियार और धारदार हथियार बरामद होना बताते हैं कि ये एक सुनियोजित साजिश वाली कोशिश थी। ऐसी साजिशों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का काम पुलिस जारी रखेगी, और चंड मुंड बनोगे तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और फिर कभी छूटोगे भी नहीं। आज विशेष में बात करेंगे ऑपरेशन बरेली की। और देखिए, बरेली बवाल के गुनाहगारों को अब चुन चुन कर कानून के शिकंजे में लाने का काम पुलिस शुरू कर चुकी है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जो भड़काऊ प्लान बनाया था, वो ना सिर्फ पुलिस ने वक्त रहते फेल कर दिया, बल्कि मौलाना समेत 8 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। आज विशेष में विश्लेषण बरेली के बवाल और सीएम योगी की दंगाइयों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का संदेश साफ है, छेड़ोगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। सभी से गुजारिश है, जिन लोगों ने नमाज अदा कर ली है वो अपने घरों को वापस जाए। बरेली में एक धर्मगुरु के झूठ और आस्था के नाम पर भड़काऊ अपील ने शांति भंग करने की कोशिश की। इश्क़ रसूल के नाम पर, नामुसे रिसालत के नाम पर
पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया और माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये सब हुआ क्यों? आज विशेष में ऑपरेशन बरेली की कड़ी दर कड़ी पड़ताल करेंगे। सब कुछ शुरू हुआ आई लव मोहम्मद कैंपेन से। एक अपील जो पैगंबर का सम्मान करने का नारा दे रही थी, लेकिन बरेली में ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में जहां एक और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, तो वहीं पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया और कईयों को जहां एक और पुलिस ने धर दबोचा, तो वहीं इसके मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। तौकीर रजा और उसके तमाम साथियों को सलाखों के पीछे भेजा। इन सब के बीच पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं आप देख सकते हैं कि पुलिस अलर्ट मोड पे है। सिर्फ शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पुलिस के और पीएससी के जवान, देखिए पुलिस और पीएससी के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद है। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस गश्त कर रही है, क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। ऐसे में लोगों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मित्र पुलिस आपके साथ। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और इन्हें 17 सर्कल्स में बांटा गया। इसमें अलग ईस्ट वेस्ट की बात की जाए या ग्रामीण अंचलों की बात है, इन सब के बीच हर जगह ऐसे पुलिस के जवान मौजूद हैं। इश्क़ रसूल के नाम पर, नामुसे रिसालत के नाम पर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का चीफ मौलाना तौकीर रजा खान एक भड़काऊ अपील करता है। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा होने का आह्वान करता है। सभी से गुजारिश है, जिन लोगों ने नमाज अदा करनी है वो अपने घरों को वापस जाए। प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो फिर शुरू हो गई बरेली की शांति भंग करने वाली साजिश। बरेली में जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उन्हें पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया और कुछ के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई चली। इन सब के बीच पुलिस के अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए बरेली की, तो बरेली के शहर के बीचों बीच जहां एक और फुट पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और जहां तक नजर देखी जा सकती है कि ड्रोन उड़ाया जा रहा है और एक एक व्यक्ति पर इसकी नजर रखी जा रही है कि कैसे देखिए, जहां तक हाइट लेवल पे देखा जा रहा है, मकानों की छतों तक ये पूरा जा रहा है। और इनके साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी इसको देख रहे हैं, इसकी बारीकियों को देख रहे हैं, क्योंकि 3 ड्रोन ऐसे हैं जो सिविल लाइंस की बात की जाए, बारादरी की बात की जाए, आप प्रेमनगर की बात की, क्षेत्रों में ड्रोन उड़ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी इन सब के बीच यहाँ अपनी पैनी नज़र बनाएं और टीम्स को ये अलर्ट किया गया है कि अपनी नज़र इस पर बनाए रखें, क्योंकि शहर, पुलिस का कहना है कि शहर आपका है, प्रदेश आपका है। पुलिस की शुरुआती जांच से साफ हो गया कि ये पूरी कहानी एक साजिश के तहत रची गई थी। हथियार, पेट्रोल की बोतलें, सब तैयार था। सीधा सा मतलब आस्था के नाम पर शहर में अराजकता फैलाने का प्लान रचा गया था। कुछ लोग जो पूर्व नियोजित थे उनके द्वारा वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को चोटें आई, जिनको इलाज के लिए दाखिल किया गया। वहां से वेपन, खोखे, भारी मात्रा में पथराव की गई चीजें और अन्य सारी चीजें बरामद की गई हैं, जिसके पर्याप्त वीडियो और फोटो हम पे उपलब्ध हैं। जांच में पाया गया है कि ये पूरी चीजें इनके द्वारा कराई गई थी और उस आधार पर इनको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और उनके साथ साथ उस घटनाक्रम में शामिल रहे 39 अन्य व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है, जिस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज खत्म हुई। पूरे शहर में पुलिस का कड़ा पहरा था, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। सभी धर्म गुरुओं के साथ बात करके पुलिस ने माहौल को शांत रखने और शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। सभी से गुजारिश है, जिन लोगों ने नमाज अदा करनी है वो अपने घरों को वापस जाए। लेकिन फिर आला हजरत दरगाह के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। आई लव मोहम्मद लिखे प्ले कार्ड्स हवा में लहराते हुए बिना परमिशन के भीड़ ने प्रदर्शन की कोशिश शुरू की। बरेली के बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटी है, क्योंकि त्योहार का वक्त है और ग्राहक भी पहुंचना। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम बरेली के सिविल लाइंस में है। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ, मारपीट हुई, मगर चीज़ें फिर से सामान्य हो चली। आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, व्यापार फिर से गुलजार है, लोग अपने अपने कामों पर लगे हैं और किसी से कंसर्न नहीं, क्योंकि जो शॉपकीपर्स हैं वो भी ग्राहक का वेट कर रहे हैं। त्योहार का समय है, जहां एक और दशहरा सामने है, अब दिवाली है, करवा चौथ है। ऐसे में आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, शॉप्स पे फिर से लोग काम करने के लिए तैयार बैठे हैं।
पुलिस की तरफ से समझाने प्रशासनिक अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद इस भड़काऊ भीड़ ने इस्लामिया ग्राउंड के पास अचानक पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू हो गए, दुकानें टूटी, गाड़ियां जल उठी। 22 पुलिस वाले इस भीड़ की चपेट में आकर जख्मी हो गए। फिर हुआ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और इस भीड़ को खदेड़कर बरेली का अमन फिर से कायम किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा, बाकी प्रशासन की तरफ से बहुत तारीफ करूंगा जो प्रशासन ने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब चीजें नॉर्मल हो गई? बिल्कुल नॉर्मल है सर, बिल्कुल नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि चीजें नॉर्मल हो गई और दुकान पे भी इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर्स आए और कस्टमर भी आने लगे, उनका काम भी चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चंद मिनटों के लिए या कुछ घंटों की बात की जाए शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, मगर उसको नॉर्मल कर दिया गया। अब अन्य दिनों की तरह यहाँ भी काम चल रहा है, दुकानें खोली, सिविल लाइन सबसे बड़ी बाजार यहाँ की है। 27 सितंबर को पुलिस ने शुरुआती पड़ताल के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा समेत 8 दंगाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। 10 एफआईआर में 39 नामजद और 2000 से ज्यादा पर केस दर्ज किया गया। बस मुझे उधर भीड़ तो दिख रही थी। हाँ। और भीड़ इतनी थी कि बस सिर चमक रहे थे और कुछ। यहाँ ये 2-4 लोग खड़े हो गए थे जो आए, भैया इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर जाए, यहाँ से भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस डंडे फटकार रही थी, वो घरों में घुस जा रहे थे। जितने इस गांव के, इस मोहल्ले के आबादी से ज्यादा लोग यहाँ आ गए। मैं कह तो रही हूँ, मगर अभी आप देख लो 10 आदमी नहीं मिलेंगे इस मोहल्ले में आपको। तो कहाँ के लोग थे फिर? मैं बताऊँ, ये आसपास के इलाकों के थे। जुमे का दिन अच्छा, मारपीट की ओर भाग गए। जुमे का दिन होता, नमाज होती उसकी। अच्छा। जुमे की, तो सभी लोग आते हैं उसमें, तो ये मस्जिद भर जाती है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन बरेली अभी शुरू हुआ है। साफ है कि दंगाइयों का प्लान न सिर्फ फेल किया गया, बल्कि याद दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। बरेली के जो हालात हैं वो सामान्य हो चुके हैं, लोग अपने काम काज पर निकल चुके हैं। और सबसे खास चीज, इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली शहर के उसी जगह पर है, उसी इस इस्लामिया ग्राउंड पर है जहां पर कल मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। क्या नाम है? मोहम्मद अर्जुन। बेटा स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। तो ये देखिए वो छात्र हैं जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया, लोग अपने अपने घरों से अपने कामकाज के लिए निकल चुके हैं। क्योंकि डीएम ने स्पष्ट आदेश कर दिया था रात को ही कि सारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, प्रतिष्ठान खुलेंगे, बाजार खुलेगा, किसी तरीके की कोई बंदी नहीं रहेगी। हालांकि कल जिस वक्त हंगामा हुआ था उसके बाद पूरे बाजार बंद हो गए थे, लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। बरेली में मौलाना तौकीर के गुर्गों ने उपद्रव की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें उन्हीं की भाषा में सबक भी सिखा दिया। अब एक एक कर सभी उपद्रवियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। शायद मौलाना भूल गया कि यूपी में किसका शासन है। के नाम पर राज चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। बरेली में उपद्रव की कोशिश को पुलिस ने न सिर्फ वक्त रहते तेज एक्शन और सख्त अंदाज में काबू कर लिया, इसके साथ ही दंगा ब्रिगेड को साफ संदेश भी भेज दिया गया, छेड़ोगे तो कभी छूटोगे नहीं। बरेली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ अंदाज में इन दंगाइयों को सीधी चेतावनी भी दी। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन लोगों को जो भाषा समझ आती है उसी भाषा में समझाया गया। साथ ही कहा कि बुलडोजर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है।
यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। नवरात्र के दिनों में ऐसी दंगाई साजिश रचने वालों को सीएम योगी ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी, चंड मुंड बनोगे तो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं, साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। एक तरफ बरेली पुलिस दंगाइयों की पहचान कर सलाखों के पीछे धकेलने के मिशन में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पीटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई, अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। वहीं अमन शांति के दुश्मनों की इस साजिश को लेकर सीएम योगी ने आगे का प्लान भी क्लियर कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ऐसे लोगों का सपना जहन्नुम में जाने का टिकट कंफर्म कर दिया जाएगा। आज चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम
कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिस इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अब लेता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।